हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी फंक्शन का हम लाइन इंटीग्रल कैसे निकालते हैं। तो मैं उसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ कि इफ़ फंक्शन एफ इज डिफाइंड अलोंग ओवर कर्व सी। मतलब कि आपके पास कोई फंक्शन एफ दिया हुआ है वो जो किसी कर्व सी के अलोंग डिफाइन है, एंड उस फंक्शन का आपको पैरामीटराइजेशन दिया हुआ है कि गिवन पैरामीटराइजेशन आर टी इक्वल टू जी टी आई कैप प्लस एच टी जे कैप प्लस के टी के कैप। मतलब कि आपको उस फंक्शन का पैरामीटराइजेशन दिया हुआ है आर टी जो आपके पास है इक्वल टू जी टी आई कैप प्लस एच टी जे कैप प्लस के टी के कैप। यहाँ पे टी क्या है, कोई पैरामीटर है। तो जब आपके पास कोई ऐसा फंक्शन है जिसका आपको पैरामीटराइजेशन पता है तो आप इसका लाइन इंटीग्रल को आप लिख सकते हो कि इंटीग्रल ओवर ऑफ एफ, फंक्शन एफ का इंटीग्रल करना है जो आपके पास एक्स वाई जी का फंक्शन है विद रेस्पेक्ट टू एक्स अलोंग द कर्व सी। अब इसको क्या है, आपके पास ये लाइन इंटीग्रल है जिसमें आपके फंक्शन एक्स वाई जेड का फंक्शन है एफ, उसका आपको इंटीग्रल करना है अलोंग द लाइन सी विद रेस्पेक्ट टू एस। अब आपको ये कैसे निकालना है लाइन इंटीग्रल, इसके लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है कि फंक्शन का पैरामीटराइजेशन निकालना है। अगर आपको फंक्शन का पैरामीटराइजेशन नहीं दिया हुआ है तो मेरे पास यहाँ पे पहली स्टेप क्या है कि फाइंड द स्मूथ पैरामीटराइजेशन ऑफ द कर्व। सॉरी, मैंने पहले भी अभी बोल दिया था कि फंक्शन का निकालना है, लेकिन आपको यहाँ पे क्या निकालना है कि फंक्शन का नहीं, यहाँ पे कर्व का आपको स्मूथ पैरामीटराइजेशन निकालना है। एंड सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, सेकेंड स्टेप में आपको कि आपको फंक्शन का पैरामीटराइजेशन निकालने के बाद जी टी आई कैप एच टी जे कैप के टी के कैप निकाल लेना है। और अब आपको फंक्शन में एक्स वाई जेड को आर टी जो आपके पास पैरामीटराइज्ड फंक्शन कर्व आया है उसके अंदर एक्स वाई जेड को आई जे और के कैप के कोफिशिएंट से रेस्पेक्टिवली रिप्लेस कर देना है। जैसे एक्स को आपको रिप्लेस करना है जी टी से, वाई को रिप्लेस करना है एच टी से और जेड को रिप्लेस करना है के टी से। साथ ही साथ आपको अपने पैरामीटराइजेशन में आपकी कर्व की लिमिट भी निकाल लेनी है, बाउंड्स भी निकाल लेना है कि आपका कर्व का कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। यहाँ पे कर्व की मैंने दो बाउंड्स निकाल लिए, सपोज कर लिए ए और बी है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि जी टी का कंपेयर किया एक्स से, एच टी का कंपेयर किया वाई से और के टी का कंपेयर किया है के से। और हमें यहाँ पे एक्स वाई जी को रिप्लेस कर देना है जी टी आई कैप जी टी से, एक्स को वाई को रिप्लेस कर देना है एच टी से, एंड जेड को रिप्लेस कर देना है के टी से। एंड अब आपको क्या करना है कि इसको मल्टीप्लाई कर देना है मॉड्यूलस ऑफ वी टी से और इंटीग्रेट कर देना है आपको इसको विद रेस्पेक्ट टू टी। और हमने यहाँ पे टी की लिमिट लगाई है ए टू बी। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि मोड ऑफ वी टी क्या है। तो मोड ऑफ वी टी का मतलब है, वी टी का मतलब होता है कि डिफ्रेंशिएट आर विद रेस्पेक्ट टू टी डी आर बटे डी टी। एंड मॉड्यूलस का मतलब है कि दोनों के मॉड्यूलस लगा दीजिए कि मॉड्यूलस ऑफ डी आर बटे डी टी। और आपको इसको क्या कर देना है कि टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देना है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक पहला एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि एग्जाम्पल को हम कैसे सोल्व करते हैं। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देता हूँ। इस वाले क्वेश्चन में हमको क्या करना है कि जो हमारे पास फंक्शन एफ दिया हुआ है उसका हमें क्या निकालना है, लाइन इंटीग्रल निकालना है। जो हमारे पास फंक्शन एफ दिया हुआ है जो एक्स वाई और जेड का फंक्शन है और जिसकी वैल्यू है एक्स माइनस थ्री वाई स्क्वायर प्लस जेड। अब हमको क्या निकालना है कि इसका एक किसी कर्व अलोंग सी, इसके क्या निकालना है कर्व के, उसके हमें इसको लाइन इंटीग्रल निकाला है। तो हमारे पास जो कर्व दिया हुआ है वो हमारे पास दिया हुआ है एक लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट मतलब होता है कि एक लाइन का पार्ट दिया हुआ है वो है जिस जो स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम द ओरिजिन। हमारे पास ये एक्स वाई और जी है, मतलब तीन कोऑर्डिनेट्स में है, मतलब कि हमारे पास ये 3D है और जिसमें हमारे पास स्टार्ट हो रहा है ओरिजिन से और हमारे पास जा रहा है टू द पॉइंट 1,1,1। अब हमें क्या निकालना है, इस फंक्शन का लाइन इंटीग्रल निकालना। तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन है एफ और हमारे पास एक कर्व है जो हमारे पास कर्व का पैरामीट्रिक फॉर्म नहीं दिया हुआ। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि कर्व का पैरामीट्रिक फॉर्म निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि पहले इसको दोनों पॉइंट्स को हमें क्या कर लेना है, ड्रॉ कर लेना है। तो मैं इसके लिए बना देता हूँ कि सबसे पहले जी एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। और इस पर आपको क्या कर देना है कि अब इन तीनों पॉइंट्स को डिनोट कर देना है। जो हमारे पास सबसे पहला पॉइंट है 0 0 0 जो हमारे क्या है ओरिजिन है, जो हमारे पास क्या होगा तीनों का सेंटर पॉइंट है 0 0 0। अब हमें क्या निकालना है 1 1 1 निकालना है। तो आपको सबसे पहले एक्स पे चलना है 1 पॉइंट, वाई पे चलना है 1 पॉइंट। तो आपको ऐसे क्या मिलेगा, एक पॉइंट मिल जाएगा जो हो चुका है कि इस पर एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 1 है, वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 1 है और जेड कोऑर्डिनेट की वैल्यू 1 है। अब आप वो जेड कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 है। अब आपको एक पॉइंट हाइट में चलना है और उसके पास आपको ऊपर जाना है और आपके पास जेड कोऑर्डिनेट की वैल्यू उस पर 1 हो जाएगी। तो आपको पॉइंट मिल चुका है 1 1 1। अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है कि इस वाले कर्व है, लाइन सेगमेंट है, इसका
पैरामेट्रिक फॉर्म निकालना है, इसके लिए आपको क्या होगा कि अपने क्लास 12th में जो वेक्टर के फॉर्म की आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी थी वैसे निकाल लेनी है। तो क्या निकालना है कि पहला पॉइंट लेना है प्लस कुछ पैरामीटर लेना है, जैसे टी टू सेकंड पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट, जो मैं लिख देता हूँ 0 i k प्लस 0 j k प्लस 0 k k प्लस टी 1 माइनस 0 i k प्लस 1 माइनस 0 j k प्लस 1 माइनस 0 k कैप। तो आपके पास बन चुका है कि टी आई कैप प्लस टी जे कैप प्लस टी के कैप। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे टी की वैल्यू को आपको देखनी है कि यहाँ पे सबसे पहले एट पॉइंट ओ पे चेक करोगे तो यहाँ पे आर टी को आपके पास 0 0 0 है, तो यहाँ पे कंपेयर करोगे तो टी की वैल्यू आपके पास आती है 0। जब आप पी पॉइंट पे चेक करोगे 1 1 1, तो आपके पास यहाँ पे टी की वैल्यू आ रही है 1। तो आपकी लिमिट जा रही है यहाँ पे टी की लिमिट जा रही है 0 से लेकर 1 तक। अब आपको क्या करना है कि इस फंक्शन का इंटीग्रल करना है। तो सबसे पहले आप क्या निकाल लीजिए, डी आर बटे डी टी निकाल लीजिए और उसका मोड भी निकाल लीजिए। तो डी आर बटे डी टी का मतलब क्या है कि हमें आर का करना है डिफ्रेंसिएशन, तो हमारे पास ये आएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और अब उसको क्या निकालना है, मॉड्यूलस निकालना है। मॉड्यूलस का मतलब रूट ऑफ आई के कैप का स्क्वायर, जे कैप का स्क्वायर, के कैप का स्क्वायर, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 3। और आपको क्या निकालना है, लाइन इंटीग्रल को डेफिनेशन होती है जैसे कि एफ है डी एस अलॉन्ग द सी को हम डिफाइन करते हैं कि लिमिट लगा दी टी की 0 0 a टू b, और हम क्या निकालना है, फंक्शन को क्या करना है, पैरामीट्रिक फॉर्म में करना है जिसकी उसके एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट है जो हमारे पास पैरामीट्रिक कर्व है उसके आई जे कैप के कोफिशिएंट से क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है। हमारे पास यहाँ पे आई जे और के कैप तीनों के कोफिशिएंट टी है, तो हम यहाँ पे एक्स वाई जेड सबको टी से रिप्लेस करने जा रहे हैं। उसको क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना, मल्टीप्लाई करना है मॉड्यूलस ऑफ वी टी से और उसको डी टी कर देना है। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास इस इंटीग्रल को सोल्व करने के बाद सिंपली आंसर आ जाएगा आपके पास 0। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें तथा हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।